तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर में मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। और वीडियो ये है, मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है, सवाल ये उठता है कि जब हम लोग पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो उस समय हमारे मन में गलत विचार उठते हैं। यानी गलत मतलब गंदे विचार, जैसे किसी भी तरीके के हो सकते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। किसी किसी के प्रति भी, भगवान के प्रति हो या किसी इंसान के प्रति हो या किसी से भी रिलेटेड हो। अगर पूजा करते समय जब हम भगवान की पूजा में ध्यान लगाते हैं और आंखें बंद करके भगवान से प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में वो सब बातें खूब द्वंद मचा देती हैं। यानी कि खूब हमारे मन में उलझन पैदा करती हैं, खूब हमारा मन घबराने लगता है, खूब पसीना आने लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब हमसे पाप हो रहा है, भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, अब हमें दंड मिलेगा, हम नरक में जाएंगे, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, भगवान हमारे साथ क्या करेगा, क्या हमें दंड मिलने वाला है। तो यही सब बातें सोचकर हम क्या करते हैं, पूजा को स्थगित कर देते हैं। यानी कि पूजा को बीच में ही हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो है, ये कम से कम 80% लोगों के साथ होता ही है कि उनके मन में गलत विचार उठते हैं। गलत विचार मतलब कि बुरे विचार, गंदे विचार जो अच्छे नहीं होते हैं किसी के लिए भी। पूजा करते समय, भगवान का ध्यान करते समय जो विचार उठते हैं, और वो विचारों को हम रोक सकते हैं। आने दीजिए, कोई बात नहीं है। विचारों को तो मन में आना ही है, और आदमी के मन में विचार सब चलते ही रहते हैं। तो उससे हमें घबराना नहीं है, और भगवान की पूजा से हमें भटकना नहीं है। भगवान से हमें अपना संबंध बनाए रखना है। भगवान की पूजा हमें नहीं छोड़नी है। अगर आपका पूजा करने का मन नहीं है तो ध्यान कीजिए, ध्यान का मन नहीं है तो जाप कीजिए, जाप का भी मन नहीं है तो भगवान के ऐसे ही बैठ के गुनगुनाइए, भजन गाइए, भगवान से बातें कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। भगवान से अपने आप यानी कि जोड़ के रखना है। आपको भगवान से दूर नहीं भागना है। क्योंकि आप ही बताइए, अगर हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, अगर घर की साफ सफाई से रिलेटेड समझ लो आप, अगर हम घर की साफ सफाई करते हैं तो जो घर में धूल उठती है, गंद उठती है, तो वो सब हमारे ऊपर भी पड़ती है। नहीं पड़ती है? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो जो हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो उसी तरीके से जो धूल उड़ती है, धूल फैलती है, तो वो हमारे ऊपर भी गिरती है, चाहे हम नहाए हुए हों या ना नहाए हुए हों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, भगवान से बातें करना चाहते हैं, भगवान में विलीन होना चाहते हैं, भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो बुराइयों को निकलने दो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको ये नहीं समझना है कि हाँ मैं पाप कर रहा हूँ। आप पाप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। और आपको ये भी नहीं समझना है कि क्या आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, कैसे होगा, भगवान आपको दंड देंगे। नहीं देंगे दंड आपको भगवान। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें आपका कोई भी वश चलने वाला नहीं है। ये सब भगवान की पावर होती है, भगवान की कृपा होती है जब ये सब होता है। तो अब हम मुद्दे की बात पर ये आ जाते हैं कि देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो जब वो धूल हमारे ऊपर पड़ती है, उसी तरीके से पूजा होती है। यानी कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमारे मन में, मन रूपी जो घर होता है हमारा, उसमें काफी धूल कचरा भरा हुआ होता है। कचरा यानी कि तभी तो हम पूजा करते हैं, अपने मन की शुद्धि के लिए। तो जो वो कचरा भरा हुआ होता है, तो जैसे ही हम भगवान में विलीन होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो जो कचरा है वो धीरे धीरे साफ होने लग जाता है। यानी कि निकलने लगता है वो कचरा। तो कभी भी आप ध्यान धरो, अगर आप पूजा करोगे तो सबसे पहले जो हमारे मन में दूषितपन है, जो हमारा मन गंदा है अंदर से, उसे निकलना पड़ेगा। और वो अगर आपके मन में ये सब विचार उठते हैं पूजा करते समय, तो आपको घबराना नहीं, खुश होना है। बल्कि यानी कि अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, तो अगर आपके मन में ये विचार है तो आपको खुश होना है, ना कि डरना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि आप समझ लेना कि ये मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं, यानी कि ये मेरे अंदर का जो गंद है, मेरे अंदर एक गंदगी है, मैल पाप निष्कपट, जो ये सब मेरा निकल रहा है, धीरे धीरे सब निकलते जा रहा है। यानी कि आपको डरना बिल्कुल नहीं, बल्कि खुश होना कि ये धीरे धीरे मेरे अंदर की जो गंदगी है वो भगवान अपनी भक्ति के द्वारा दूर कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जब हम किसी कुएं को खोदते हैं, ठीक है ना, कुआं समझ लीजिए या समरसेबिल कह लीजिए आज के जमाने में। अभी जो हम समरसेबिल वगैरह करते हैं, नल गाड़ते हैं अपने घर में, तो जब हम उसे गाड़ देते हैं, खूब गहराई में जाके गाड़ते हैं ना, तो गाड़ते हैं, तो जब हम उसे चलाते हैं तो शुरू में क्या निकलता है? गंदा पानी।
आपने हमेशा गौर की होगी, तो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो गंदा पानी करते हैं, तब गंदा हमारा सब पानी खत्म हो जाता है। थोड़ी देर चलाते हैं हम उसे, कभी कभी आधा घंटा चलाते हैं, कभी कभी 1 घंटा चलाना पड़ जाता है, कभी 15 मिनट भी चलानी पड़ जाती है। तो जब वो पानी सारा गंदा निकल जाता है तो तब क्या बचता है? शुद्ध जल। तो इसी तरीके से आपको घबराना नहीं है। तो जब वो आपके मन की सारी गंदगी दूर हो जाएगी, समझ लेना भगवान आपके मन की गंदगी को, मैल को दूर कर रहे हैं, तब आपके अंदर एक शुद्ध आत्मा बचेगी, शुद्ध मन बचेगा, प्योर मन बचेगा, प्योर आत्मा बचेगी, जो केवल भगवान रूपी होगी। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस यह है कि अपना संबंध, अपना नाता भगवान से नहीं टूटने देना है। मन घबराए, कुछ भी करे, बुरे विचार आए, कुछ भी करे, लेकिन आपको भगवान को याद करना है। उसी तरीके से एक हिंट और दे देती हूँ मैं आपको। जब बच्चा पैदा होता है, समझिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तब भी वो गंदा ही होता है ना। तो ये बात समझने लायक है। मैंने सोचा काफी पर्सन को ये बीमारी समझ लेते हैं या पाप समझ लेते हैं। पाप नहीं होता है ये, ठीक है ना, मन का शुद्धिकरण होता है बस। तो जब बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है? तो वो भी गंदा ही पैदा होता है, उस पर भी ब्लड लगा हुआ होता है एंड बहुत गंदगी उसमें लगी होती है। तो उसी तरीके से फिर उसे स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद जो उसकी गंदगी होती है तब वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप ध्यान रखना कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और आपके मन में अगर ये सब विचार उठ रहे हैं तो उसे उठने दो, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बस भगवान को याद करते जाना है और समझ लेना है कि भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं और ये जो हमारे मन का पाप है, छल कपट दूर है, मतलब छल कपट है, जो बातें हैं, जो गंदे विचार किसी भी तरीके गंदे विचार हैं, ये सब हमसे दूर भाग रहे हैं। अगर वो पूजा करते समय हमारे मन में आ रहे हैं तो समझ लेना वो विचार हमसे दूर भाग रहे हैं। तो बस मैं यही कुछ बातें मेरे मन में उठ रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको कुछ हिम्मत मिली, कुछ मोटिवेशन मिला मेरी वीडियो से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, टाटा बाय।